नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 21 अगस्त 2026 शुक्रवार, श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 778वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव। आज सोने का भाव 1,59,430 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी है 2,55,100 रुपए। खबर राठ से है। राठ में खराब मौसम के बीच गुरुवार की सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। सेना रोड पर दो स्कूली वाहनों की आमने सामने भिड़ंत में एक ही स्कूल के 7 बच्चे घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक अमगांव स्थित प्रभा शिक्षा निकेतन की बैन करवा लींगा और टीकुर गांव के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान राठ से करीब 2 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा से आ रहे आरपी गुरुकुल शिक्षण संस्थान की खाली वैन का टायर फट गया और वाहन अनियंत्रित होकर बच्चों से भरी वैन से टकरा गया। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को राठ सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्रभा शिक्षा निकेतन के वैन चालक हरिनारायण यादव के मुताबिक वह अपनी साइड पर चल रहे थे, तभी सामने से लहराती हुई वैन से सीधी टक्कर हो गई। दोनों वाहनों के चालक साइड के हिस्से में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि खाली वैन का चालक हादसे के बाद मौके से भाग गया। और हमीरपुर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के तुरंत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए हमीरपुर में ग्रामीण चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत आज यानी 21 अगस्त से होने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार मुख्यालय के चक्कर लगाने से राहत देना है। मुख्य विकास अधिकारी अनु कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में जनपद के 50 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल आयोजित की जाएगी। इन चौपालों के जरिए गांव में ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी स्थानीय समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का रास्ता आसान होने की उम्मीद है। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर के परिषद स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता, बच्चों की कम होती संख्या और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद चलाए गए निरीक्षण अभियान में लापरवाही सामने आई है। मामले में 4 प्रधानाध्यापकों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा 4 अध्यापकों, 3 शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशक समेत कुल 9 लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीएसए मुकेश खरवार के मुताबिक स्कूलों में अध्यापकों के समय पर नहीं पहुंचने, एमडीएम की खराब गुणवत्ता और बच्चों की कम उपस्थिति को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। इसके बाद जिले भर में निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण में साफ सफाई की कमी, एमडीएम में गड़बड़ी और समय पर उपस्थिति न होने जैसी लापरवाहियां सामने आई। इस आधार पर प्राथमिक विद्यालय भोगेचा के प्रधानाध्यापिका अवनी गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय नेठी के रमाकांत पांडे, उच्च प्राथमिक विद्यालय जराखर के मुन्ना खां और उच्च प्राथमिक विद्यालय रीवन के प्रधानाध्यापिका को निलंबित किया गया। स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना प्रशासन की प्राथमिकता है। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर विद्यालयों के पठन पाठन, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर और पारदर्शी बनाए जाने के लिए गुरुवार को व्यापक औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार, डिप्टी कलेक्टर विकास यादव और सभी उप जिलाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान कुल 33 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 2 आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाएं जांची गईं। शिक्षकों की उपस्थिति, पठन पाठन की स्थिति और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सहित कई बिंदुओं को परखा गया। खबर महुआ से, जहां महुआ सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्कूली छात्रों द्वारा झांसी मिर्जापुर राजमार्ग पर जाम करने के मामला सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन गांव पहुंचा। गुरुवार को जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने गांव में चौपाल लगाई और छात्रों तथा ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क से हो रही परेशानी की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हाईवे जाम करने से एम्बुलेंस सेवा बाधित हुई और आम लोगों को भी जाम की परेशानी से गुजरना पड़ा। अधिकारियों ने ग्रामीणों और छात्रों से अपील की कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद करें। खबर चित्रकूट से, जहां धर्मनगरी चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी और एमपी इलाके में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश का दौर जारी है। बुधवार को रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। गुरुवार को रामघाट में मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर ऊपर पहुंच गया। निचले इलाकों में पानी लोगों के घरों के नजदीक तक पहुंचने लगा। बताया गया कि यूपी एमपी क्षेत्र में कई घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का जलस्तर घटने के बजाय बढ़ गया। रामघाट में मंदाकिनी का खतरे का निशान 126 मीटर है और नदी इससे करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है।
मंदाकिनी के उफान से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रामघाट में करीब 150 दुकानें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र से पत्रकार को कथित तौर पर जान से मरवाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक हिस्ट्री सीटर के पिता ने पत्रकार को फोन कर धमकी दी। इस धमकी से जुड़ा ऑडियो भी सामने आया है। पत्रकार असद खान उर्फ गोलू ने पुलिस को सूचना देकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मामला हिस्ट्री सीटर के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने और चाकूबाजी खबर प्रकाशित करने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पत्रकार के मुताबिक हिस्ट्री सीटर शहजाद खान उर्फ बउआ जंगली के पिता राजा मियां ने उनके जीजा को फोन किया। आरोप है कि फोन पर शहजाद के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में समझौते की बात कही गई। पत्रकार का आरोप है कि समझौता नहीं करने पर 1 घंटे के भीतर जान से मरवाने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज में हूं संजय सिंह महान।